उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने पर केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। इस संबंध में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को जानकारी दी है। अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा दिए जाने पर केंद्र सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की अधिसूचना की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। प्रदेश के 20,067 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले 2,30,630 बच्चों के लिए दाल चावल, राजमा चावल, खिचड़ी की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। बच्चों को अब केंद्रों में कुक्ड फूड के बदले चिप्स के पैकेट दिए जाएंगे, जबकि नॉनवेज खाने वाले बच्चों को अंडे दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए सरकार की ओर से पहले THR में दलिया पोहा, चना मसूर की दाल और चौलाई के लड्डू दिए जाते थे। जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को कुक्ड फूड के रूप में हफ्ते में दाल चावल, राजमा चावल, खिचड़ी परोसी जाती थी, लेकिन भारत सरकार के नए दिशा निर्देशों के तहत अनुपूरक पोषाहार योजना के तहत केंद्रों में अब बच्चों को पका पकाया भोजन नहीं दिया जाएगा। इसके बदले 1575 ग्राम गेहूं और 1575 ग्राम फोर्टिफाइड चावल राशन की दुकान से लेना होगा। आने वाले दिनों में राज्य उत्तराखंड की जनता को सुलभ तरीके से डॉक्टरी परामर्श के लिए डॉक्टरों के पास नहीं भटकना पड़ेगा। बैंक के ATM की तरह हेल्थ ATM मशीन मरीजों के रोगों और उससे संबंधित दवाओं के बारे में जानकारी देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आगामी 4 धाम यात्रा के दृष्टिगत महानिदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं निदेशक कारपोरेट अफेयर एंड CSR हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज के मध्य 50 हेल्थ ATM को गढ़वाल मंडल के चिन्हित चिकित्सा इकाइयों में स्वास्थ्य स्क्रीनिंग हेतु तो अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा में हेल्थ ATM की सुविधा होने से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। 4 धाम यात्रा मार्ग पर चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए यह एक अच्छा कदम होगा। मुख्यमंत्री ने मानसखंड स्थित पवित्र स्थानों मानसरोवर यात्रा, बैजनाथ धाम, कैची धाम, पूर्णागिरी, चितई धाम के लिए भी हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज हेल्थ ATM सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केदार खंड की तर्ज पर मानस खंड हेतु भी CSR के अंतर्गत ये सेवाएं हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज जनहित में प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां न हो, इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज के निदेशक अंकुर मल्होत्रा ने कहा कि CSR के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे हेल्थ ATM द्वारा 70 से अधिक परीक्षण किए जा सकेंगे एवं टेलीमेडिसिन सेवाएं भी प्रदत्त की जाएगी। प्रदेश के रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप में घनी बस्ती के बीच स्थित 2 मंजिले भवन में बने जूते चप्पल के गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग के 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से गोदाम में रखा लाखों का सामान जल गया। ट्रांजिट कैंप में चामुंडा मंदिर के समीप 2 मंजिले भवन के ग्राउंड फ्लोर में थोक व्यापारी दीपक कुमार का जूते चप्पल का गोदाम है। शुक्रवार की शाम 6:30 बजे तालाबंद गोदाम से अचानक धुएं का गुबार निकलना शुरू हुआ। इससे आस पड़ोस में रहने वालों ने दीपक के साथ ही पुलिस को सूचना दी और घरों से बाहर निकल आए। सूचना पर रुद्रपुर, किच्छा, सिडकुल, पंतनगर से आए दमकल विभाग के 7 वाहनों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग बुझाना शुरू किया। गोदाम का शटर बंद होने की वजह से दमकल कर्मियों ने भवन की छत में बने जाल से पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। जब आग बुझने लगी तो गोदाम का शटर को उठाकर पानी की बौछार की। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। सूचना पर CO अनुज बडोला, ट्रांजिट कैंप थाना प्रभारी सुंदरम शर्मा भी मौके पर पहुंची थी। व्यापारी दीपक ने बताया कि गोदाम में 40 लाख रुपए का सामान जला है। गोदाम में कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं था।
राज्य उत्तराखंड के ऋषिकेश में सहारनपुर निवासी एक युवक ने विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ की। जब विदेशी महिला ने इसका विरोध किया तो युवक ने उस पर पत्थर से हमला बोल दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ उस पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को रूस निवासी एक महिला पर्यटक गुजर रही थी। एक युवक महिला पर्यटक से पहले बातचीत कर दोस्ती करने का प्रयास करने लगा। महिला पर्यटक युवक को नजरअंदाज कर मौके से निकलने लगी। महिला द्वारा नजरअंदाज कर जाने पर युवक ने उसका रास्ता रोक लिया और छेड़छाड़ पर उतारू हो गया। युवक महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ पर उतारू हो गया। महिला पर्यटक के विरोध करने पर युवक उस पर पत्थर मारने लगा, जिससे वह घायल हो गई। महिला के घायल होने के बाद आसपास मौजूद लोगों के शोर मचाने पर युवक जंगल की ओर भाग गया। मौके पर मौजूद लोग विदेशी महिला पर्यटक को उपचार के लिए लक्ष्मण झूला राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय लेके पहुंचे, जहां उपचार के बाद महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी विनोद सिंह गुसाई ने पुलिस टीम के साथ आरोपी खोजबीन के लिए अभियान चलाया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में युवक भूतनाथ मंदिर के रास्ते के पास से जंगल में भागता हुआ दिखाई दिया। राज्य उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी में देर रात बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को देर रात ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। पुराना धरासू थाना से कुछ दूर आगे मरगांव जाने वाली रोड के पास ऑल वेदर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कटिंग का कार्य चल रहा था, जहां पर एक पोकलैंड मशीन सड़क के ऊपर रैम बनाकर कटिंग का कार्य कर रही थी और दूसरी मशीन कटिंग कर रही थी। इस दौरान मलवा डंपर संख्या UK09 CA0917 में लोड किया जा रहा था। इस दौरान ऊपर से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा गिरने लगा। यह घटना रात करीब 10:30 बजे की है। 2 पोकलैंड मशीन और एक डंपर के ऊपर मलबा आ गिरा, जिससे सड़क पर खड़े डंपर चालक और ठेकेदार मलबे में दब गए। पास में ही खड़े साइड इंचार्ज के पत्थर लगने के कारण वो सड़क से नीचे खाई में गिर गया। धरासू पुलिस ने तत्काल मौके पर जाकर SDRF व साइट पर मौजूद मजदूरों की सहायता से मलबे में दबे हुए व्यक्तियों को निकाला। खाई में गिरे साइड इंचार्ज को रेस्क्यू कर सड़क तक लाया गया, जिनको 108 की मदद से CHC चिन्यालीसौड़ लाया गया। CHC चिन्यालीसौड़ में साइड इंचार्ज को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। ठेकेदार व डंपर चालक का CHC चिन्यालीसौड़ में उपचार चल रहा है। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। प्रदेश के जनपद नैनीताल नगर के मल्लीताल स्थित फड़ लगाने के लिए प्रतिबंधित पंत पार्क क्षेत्र में फड़ लगना और फड़ वालों का कभी आपस में तो कभी अन्य लोगों यहां तक कि अधिकारियों से भी भिड़ना नई बात नहीं है। अब शुक्रवार को यहां रुपयों के लेन देन व भुट्टे की दुकान लगाने को लेकर 2 महिलाओं के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। आरोप है कि इस दौरान एक पक्ष की महिला व उसके दोनों बेटों ने अन्य महिला के बेटे को जमकर लात घूंसू व डंडू से पीट दिया। मारपीट में एक युवक घायल भी हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के पंत पार्क क्षेत्र में शुक्रवार को 2 महिलाओं के बीच पैसों के लेन देन व भुट्टे की दुकान लगाने को लेकर विवाद हो गया और विवाद में दोनों महिलाओं के बेटे भी बीच में कूद पड़े। इस बीच एक पक्ष की महिला के बेटों व महिला के साथ जमकर मारपीट कर दी। इस दौरान स्थानीय लोगों व पर्यटकों का इस तरह सरेआम मारपीट देखकर मजमा लग गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने भी महिलाएं लड़ने में लगी रही। मामला शांत न होता देख पुलिस महिलाओं के बेटों को गाड़ी से कोतवाली ले गई। कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि बीच सड़क पर मारपीट करने पर शांति व्यवस्था भंग करने पर कार्रवाई की गई है। आपस में लड़ने वाले फड़ व्यवसायियों को जमकर फटकार भी लगाई गई है। किसी भी पक्ष के द्वारा कोई लिखित कार्रवाई की मांग नहीं की गई है। शिकायत के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।